हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेकंड प्लस नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसको शुरू करने से पहले हम लोग पिछले दिन का होमवर्क कर लेते हैं। जो था पहला होमवर्क था अध्यापक हमारी प्रशंसा करते हैं। अध्यापक हमारी प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। पहला होमवर्क है अध्यापक हमारी प्रशंसा करते हैं। तो इसका सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं इंग्लिश। तो सब्जेक्ट क्या है? अध्यापक, और इसका जो मेन वर्ब है करना, प्रशंसा करना, जो कि एक वर्ब है, और यहाँ पर हमारी एक ऑब्जेक्ट की तरह है। ठीक, तो अध्यापक का अंग्रेजी हो जाएगा द टीचर। यहाँ पर अध्यापक अगर बहुवचन लेते हैं तो टीचर्स लिखेंगे, द टीचर्स। इसके बाद प्रशंसा करना का होता है अंग्रेजी अप्रिसिएट, द टीचर अप्रिसिएट, और हमारी का अंग्रेजी अस। फिर इसका हम लोगों को 4 वाक्य बनाना था, तो एक हो गया। दूसरा वाक्य इसका निगेटिव बनाना है, अध्यापक हमारी प्रशंसा नहीं करते हैं। तो द टीचर्स, टीचर्स यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? बहुवचन, तो डू लगाएंगे। द टीचर्स डू नॉट अप्रिसिएट, डू नॉट अप्रिसिएट अस। फिर इसका एक इंट्रोगेटिव बना लेंगे, डू द टीचर, डू द टीचर, टीचर्स अप्रिसिएट, अप्रिसिएट अस। और इसका एक इंट्रोगेटिव का निगेटिव, जो कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे बस। यानी 1 2 3 4 वाक्य बन गया। डू द टीचर्स नॉट अप्रिसिएट अस। इसी तरह जो सेकेंड होमवर्क था, वह लड़की 8 घंटे अपने घर पर पढ़ाई करती है। वह लड़की 8 घंटे अपने घर पर पढ़ाई करती है। पढ़ाई करती है, पढ़ती है, दोनों की बात है। ठीक, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वह लड़की सब्जेक्ट हो गया, पढ़ाई करती है वर्ब हो गया, मेन वर्ब, और 8 घंटे तो यहाँ पर अपने घर, ये सभी बाद में आ जाएंगे ऑब्जेक्ट की तरह, कॉम्प्लीमेंट की तरह। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी क्या जाएगा? दैट गर्ल, वो लड़की की अंग्रेजी दैट गर्ल। फिर इसके बाद यह, पहले तो सिंपल बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं। मेन वर्ब पढ़ाई करने का होता है स्टडी, तो एक वचन है तो स्टडीज हो जाएगा। द गर्ल स्टडीज 8 आवर्स, 8 आवर्स, इसको अंग्रेजी में लिख लेते हैं EIGHT, 8 आवर्स एट हर होम, अपने घर। ठीक, एट हर होम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद इसका जो निगेटिव हो जाएगा दैट गर्ल, सब्जेक्ट वही रहेगा, यहाँ पर सिंगुलर है तो डज नॉट यहाँ से। ठीक, स्टडी 8 आवर्स एट हर होम। फिर इसका इंट्रोगेटिव जो हो जाएगा, तो इंट्रोगेटिव हेल्पिंग और से शुरू हो जाएगा, द डज दैट गर्ल, डज दैट गर्ल। फिर डज दैट गर्ल स्टडी, स्टडी, और यहाँ से पूरा ऐसे वही सेम हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर बस नॉट लग जाएगा। ऐसे 4 वाक्य बनाने थे। नेक्स्ट जो है, मेरे पिताजी शराब नहीं पीते हैं, इसका केवल एक ही वाक्य बनाना था। देखिए, शराब का स्पेलिंग यहाँ पर हम लोग लिकर यूज करेंगे। मेरे पिताजी शराब नहीं पीते हैं, मेरे पिताजी शराब नहीं पीते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? मेरे पिताजी, ऑब्जेक्ट क्या है? पीना, और सॉरी मेन वर्ब क्या है? पीना, और ऑब्जेक्ट क्या है? शराब, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? माई फादर, मेरे पिताजी है ना, तो माई फादर। फिर इसके बाद निगेटिव है तो डू नॉट डज नॉट का प्रयोग होता है, तो माई फादर डज नॉट, माई फादर डज नॉट। सभी रूल आप लोगों को पता है, माई फादर डज नॉट। फिर क्या है? पीना, तो ड्रिंक, डज नॉट ड्रिंक शराब, लिकर, यह बन जाएगा। बस इसका एक ही बनाना था। फिर मेरे दोस्त अपने मोबाइल में गेम खेलते हैं, मेरे दोस्त अपने मोबाइल में गेम खेलते हैं। दूसरा, मेरे दोस्त अपने मोबाइल में गेम खेलते हैं, ठीक, ऐसा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? मेरे दोस्त, माय फ्रेंड हो जाएगा, इसकी अंग्रेजी सब्जेक्ट हो गया। ठीक, इसके बाद मेन वर्ब क्या है?
खेलना, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया गेम, और या अदर में आ जाएगा अपने मोबाइल में। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे माई फ्रेंड। अगर मेरे दोस्त है तो माई फ्रेंड्स होगा, और ये बहुवचन है तो बहुवचन के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म, तो खेलना का प्ले, इसमें यस नहीं जोड़ेंगे। माई फ्रेंड्स प्ले, और क्या खेलते हैं गेम, माई फ्रेंड्स प्ले गेम इन अपने मोबाइल में। तो माई फ्रेंड्स जो है क्या है, बहुवचन रूप है, तो बहुवचन के लिए अपने की अंग्रेजी देयर, इन देयर मोबाइल, देयर मोबाइल, यह हो जाएगा। तो होमवर्क खत्म। अब हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेकेंड। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले हम लोग समझेंगे इसके बारे में। इंट्रोगेटिव सेकेंड, इंट्रोगेटिव सेकेंड सिंपल है बिल्कुल। इंट्रोगेटिव सेकेंड में जो होता है हिंदी के वाक्य में, हिंदी के वाक्य में जो बीच में होता है, बीच में ये शब्द आते हैं, क्या आते हैं, क्या, कब, क्यों, कैसे, फिर कहाँ, ये जितने भी ऐसे क्वेश्चन वाले शब्द होते हैं वो आते हैं। ठीक, तो और अंग्रेजी में क्या कैसे पहचानते हैं, अंग्रेजी वाक्य में, ठीक, हिंदी वाक्य में यह होता है, अंग्रेजी वाक्य में शुरू में क्वेश्चन वर्ड होते हैं, शुरू में क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, जो कि है हमारे पास WH फैमिली, जो कि क्या है, व्हाट हो गया, विच, हुच, हुम, फिर वाई, व्हेन, ये सभी WH फैमिली कहलाते हैं। और क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेकेंड को ओपन इंडेड क्वेश्चन कहते हैं, इसको भी याद रखना है, ओपन इंडेड क्वेश्चन। इतना मतलब कि इसका उत्तर बहुत बड़ा में दिया जाता है, ओपन होता है, क्लोज नहीं होता है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट को क्या बोलते थे, क्लोज इंडेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर यह खत्म हो गया। तो वाक्य कैसे आएंगे, जैसे मैं अपने स्कूल क्यों जाता हूँ, ऐसे आ गया, मैं अपने स्कूल क्यों जाता हूँ, ठीक, क्वेश्चन मार्क, ये ब्लंडर मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, मैं अपने स्कूल क्यों जाता हूँ, तो इसमें भी सब्जेक्ट हो गया। तो पिछला हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे इंट्रोगेटिव फर्स्ट का, वो फार्मूला था क्या, फार्मूला था सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे, हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यहाँ पर कुछ बचा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर, क्वेश्चन मार्क, ठीक, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर पीछे वाक्य लगाए हैं, अध्यापक हमारी प्रशंसा करते हैं, तो डू द टीचर्स, डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, द टीचर सब्जेक्ट हो गया, फिर यहाँ पर अप्रिशिएट मेन वर्ब, और से यहाँ पर ऑब्जेक्ट था उसमें। तो यहाँ पर क्या होता है, बस आगे क्वेश्चन वर्ड फार्मूला में जुड़ जाता है, क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली मतलब यह सभी आएंगे। तो यह इसका फार्मूला है। जब भी हम इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन वर्ड, बस यही फार्मूला है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, मिटा देते हैं, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इंट्रोगेटिव सेकेंड का फार्मूला जो हम लोगों ने अभी लिखा वह क्या था, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं जो कि WH फैमिली का होता है, WH फैमिली, ठीक। इसके बाद हेल्पिंग वर्ड लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ड में क्या आएगा, डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक। इतना हर वाक्य में आएगा। तो पहला वाक्य जैसे है, रोहन स्कूल में पढ़ाई कैसे करता है, यानी कैसे पढ़ाई करता है, सिंपल कैसे पढ़ाई करता है। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है यहाँ पर पढ़ाई करना है, ठीक। तो यहाँ पर रोहन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, पढ़ाई करना
कैसे इधर आ जाएगा तो पढ़ाई करना। यहाँ पर मेन वर्ब है, कैसे क्वेश्चन वर्ड है, ठीक। और स्कूल में यह एक कम अदर की तरह है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, कैसे की अंग्रेजी क्या आती है, हाउ। फिर स्कूल फिर हाउ के बाद क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड लगाने के लिए हम लोग सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट क्या, रोहन, एक वचन है तो डज आएगा, हाउ डज। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, हाउ डज रोहन। फिर इतना हो गया तो मेन वर्ब क्या है, पढ़ाई करना है। इसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाई करना है, स्टडी, हाउ डज रोहन स्टडी। और फिर इन द स्कूल, लास्ट में जो अदर है, इन द स्कूल। और क्वेश्चन मार्क सबसे ज़रूरी है। इतना हो गया, ठीक। इसके बाद दूसरा, वे लोग एक दूसरे को क्यों पीटते हैं, वे लोग एक दूसरे को क्यों पीटते हैं, ऐसा, ठीक। क्वेश्चन मार्क। तो वे लोग एक दूसरे को क्यों पीटते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। मेन वर्ब है वे लोग और पीटना, सब्जेक्ट है वे लोग और मेन वर्ब है पीटना एक दूसरे को। यहाँ पर अदर की तरह है या टू हुम ऑब्जेक्ट की तरह है, ठीक। तो यहाँ पर एक दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह है, ठीक। वे लोग एक दूसरे को क्यों पीटते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ड। तो हेल्पिंग वर्ड के लिए हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ड डू, वाई डू। इसके बाद वे लोग की अंग्रेजी दे, केवल दे, वाई डू दे। फिर इसके बाद मेन वर्ड, फार्मूला के हिसाब से बिल्कुल चलेंगे तो वाई डू दे। इसके बाद मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म पीटना तो बीट। एक दूसरे को है तो ईच अदर हो जाएगा, ईच अदर। यहाँ पर यह बन गया, तो ऐसे लगा दें। अब इसका इंट्रोगेटिव सेकंड का हम लोग निगेटिव देख लेते हैं। यह बहुत ही आसान है, तो इतना मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट का, इंट्रोगेटिव सेकंड का, या इंट्रोगेटिव सेकंड, ठीक। तो इंट्रोगेटिव सेकंड का निगेटिव आ जाए। तो रूल यही है। रूल क्या है, रूल है कि कोई भी इंट्रोगेटिव हो, किसी भी इंट्रोगेटिव में नहीं आता है तो नहीं की अंग्रेजी सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसका मतलब कि आप लोग फार्मूला बना लेंगे। सब्जेक्ट का है या नॉट का है, इसके बाद। तो सबसे पहले हम लोग इसका फार्मूला में क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड में WH फैमिली आ जाएगा, ठीक है, आप लोग जानते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ड में क्या है, डू या डज। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या, नॉट। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर क्वेश्चन वर्ड, ऐसे, ठीक। तो यह फार्मूला बन गया। तो बिल्कुल आसान है। आप लोगों के पास अब तक 6 फार्मूले आ चुके हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव फर्स्ट निगेटिव, और इंट्रोगेटिव सेकंड और इंट्रोगेटिव सेकंड प्लस निगेटिव। तो इतना आप लोगों को लर्न कर लेना है। थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पर, और आगे हम लोग अगले लेक्चर में पूरे टेंस का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जितने भी वाक्य बन सकते हैं, जितने अच्छे से अच्छे वाक्य बन सकते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग नेगेटिव वाक्य भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कोई वाक्य ले लेते हैं, मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता है, प्यार क्यों करता है, ऐसे वाक्य है। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे वाई। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ड लगाने के लिए देखेंगे सब्जेक्ट मेरा भाई एक है, तो वाई डज। सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर, वाई डज माई ब्रदर। फिर इसके बाद क्या है, क्यों नहीं चाहिए ना, नहीं, क्यों नहीं, तो वाई डज माई ब्रदर नॉट लव मी वेरी मच। यह बन गया, ठीक। मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार क्यों नहीं करता है, इतना बन गया। नेक्स्ट 1-2 वाक्य हम लोग और प्रैक्टिस कर लेते हैं।
चिड़िया आकाश में कैसे उड़ती है, कैसे उड़ती है, दोनों बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेकेंड और उसका नेगेटिव भी, ठीक। उड़ती है यानी कि चिड़िया आकाश में कैसे नहीं उड़ती है, दोनों बनाएंगे, ठीक। तो चिड़िया आकाश में कैसे उड़ती है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हाउ, फिर हेल्पिंग और हाउ डज द बर्ड फ्लाई इन द स्काई, इतना, ठीक। इसका नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, हाउ डज द बर्ड नॉट फ्लाई इन द स्काई, बस खत्म। नेक्स्ट, हमारे पिताजी बाज़ार से सामान क्यों नहीं लाते हैं, बाज़ार से सामान कब लाते हैं, ऐसे कब लाते हैं, क्वेश्चन वर्ड। तो इसका सिंपल क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब की अंग्रेजी व्हेन। इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ड है हमारे पिताजी है, तो हमारे पिताजी सिंगुलर है, एक ही है, तो व्हेन डज हमारे पिताजी, तो आवर फादर, व्हेन डज आवर फादर। और फिर मेन वर्ब क्या है, सामान लाना मेन वर्ब तो ब्रिंग होता है, तो सामान मतलब ऑब्जेक्ट की तरह है, यहाँ पर लाना मेन वर्ब है। व्हेन डज आवर फादर ब्रिंग, और सामान के लिए ब्रिंग ऑब्जेक्ट या थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, बाजार से, तो फ्रॉम द मार्केट, ऐसे बन गया, ठीक। और यहाँ फिर इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, हमारे पिताजी बाजार से सामान कब नहीं लाते हैं, तो व्हेन डज आवर फादर नॉट ब्रिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मार्केट, ये हो गया। नेक्स्ट, नेताजी चुनाव कैसे, नेताजी चुनाव कहाँ लड़ते हैं, ऐसे होना चाहिए। तो सबसे पहले नेताजी का सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहाँ की अंग्रेजी वेयर। फिर इसके बाद हेल्पिंग नेताजी एक वचन, तो वेयर डज। फिर नेताजी का द लीडर, वेयर डज द लीडर। और फिर चुनाव लड़ना फाइट, चुनाव, वेयर डज द लीडर फाइट इलेक्शन, इतना बन गया। और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड बहुत ही ज़रूरी है जो हमें कभी नहीं भूलना है। तो ये रहा आज का इस वीडियो का लेक्चर, इतना ही। और इसमें भी हमेशा की तरह मैं 2-3 होमवर्क आप लोगों के लिए देकर जाऊँगा। हाँ, तो यहाँ पर आप लोगों को केवल एक ही होमवर्क मिलेगा जिसका आप लोगों को 6 बना कर लाना है। मेरा दोस्त हमेशा मेरे साथ रहता है, इसको आप लोगों को बना कर लाना है 6 वाक्य। दूसरा वाक्य रहेगा कि मेरा दोस्त हमेशा मेरे साथ नहीं रहता है। दूसरा, क्या मेरा दोस्त हमेशा मेरे साथ रहता है। फिर क्या मेरा दोस्त हमेशा मेरे साथ नहीं रहता है। फिर मेरा दोस्त हमेशा मेरे साथ कैसे रहता है, मेरे साथ रहेगा ना, मेरा दोस्त हमेशा मेरे साथ रहता है, ठीक। तो इसको आप लोग को 6 वाक्य बनाने कर लाना है, 6 सेंटेंसेस। तो आई होप कि आप लोग जरूर बनाएंगे। और आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में जितना भी हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा है उसका प्रैक्टिस